गुड मॉर्निंग बच्चों। 7th कक्षा हमारा लेसन 17 नंबर प्रारंभ हो गए। हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए। एक तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला कंप्लीट कर लिया और एक प्रथम लेसन है वो कंप्लीट कर लिया। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक लेसन भी चेक नहीं करवाया है। जिन बच्चों ने अभी तक एक भी लेसन चेक नहीं करवाया अपना लेसन चेक करवाएं और इनको याद करें। ये मैंने हर वीडियो के अंदर कहा था कि इनको याद करें। अब इस भाग में कुछ तो प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ हैं पिछ जो मैंने पाठ करवाए हैं, 2 पाठ करवाए, उनके कुछ प्रश्न हैं वो टेस्ट के रूप में हैं। उनके आपको उत्तर याद करके और उनके उत्तर लिख कर मेरे को सेंड करने हैं मेरे नंबरों पर। पहला क्वेश्चन है अपघटक किसे कहते हैं। अपघटक का मतलब हो गया जो अपघटित करते हैं, किसी वस्तु को तोड़ते हैं। लिखा हुआ क्या है, पादपों और जंतुओं के जो मरा हुआ शरीर होता है उनको सूक्ष्म टुकड़ों में बदलने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। डेड बॉडी होती है उनको सूक्ष्म टुकड़ों में बदलना, बदलते कौन है, सूक्ष्म जीव बदलते हैं, अपघटक कहलाते हैं। अब ये प्रश्न लिखे हुए हैं जो पाठ पीछे मैंने करवाए हैं 2 पाठ, उनकी है। इन चारों प्रश्नों के उत्तर लिखकर प्रत्येक बच्चा मेरे को सेंड करेगा मेरे नंबरों पर। जंग लगने से आप क्या समझते हैं, याद करके उत्तर लिखेगा इनके। भौतिक रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए, स्वयंपोषी विषमपोषी में अंतर लिखिए, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी को उदाहरण सहित समझाइए। ये सारा होमवर्क आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ये एक ही कॉपी में होने चाहिए। टेस्ट भी विज्ञान की जो कॉपी लगाई हुई उसी के अंदर ही होने चाहिए। जब स्कूल लगेगा तब ज़रूर चेक करेंगे, ज़रूर देखेंगे कि किस किस प्रकार से काम दिया हुआ है, किस डेट से आपने वो काम किया है। ऊपर लगी होनी चाहिए कि इस दिन ये काम दिया, इस दिन ये दिया, इस दिन ये दिया, इतना नंबर पार्ट इस दिनांक को दिया, इतना नंबर भाग है वो इस दिनांक को दिया, ये लगा होना चाहिए सारे बच्चों का। अब आगे प्रश्न, वनों की विशेषताएं क्या होती है। तो वनों की कुछ विशेषताएं हैं वो लिखी हुई हैं। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। CO2 होती है, उस CO2 को हम जानते हैं कि पेड़ पौधे लेते हैं जब भोजन बनाते हैं। और जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पेड़ पौधे इस CO2 को लेंगे नहीं, और जब CO2 को पेड़ पौधे लेंगे नहीं तो CO2 की मात्रा अपने आप बढ़ेगी। और जैसे ही CO2 की मात्रा बढ़ती है तो CO2 की मात्रा बढ़ती है, धरती का ताप भी बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस जिम्मेदार है। या नोट लगा के लिखी हुई बीच में एक बात है जो वनों की विशेषता नहीं है, ये नोट लगा के आपको लिखनी है कि अपघटक के बारे में लिखा हुआ है कि अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, सूक्ष्म जीव है, उनको सूक्ष्म टुकड़ों में तोड़ते हैं ना, तो जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और वो पोषक तत्व जो पौधा वहाँ पे उगेगा उसके लिए काम आता है। तो पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखते हैं। इस प्रकार एक गतिक संजीव इकाई की तरह कार्य करते हैं जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। वनों की विशेषता में दूसरी है, पेड़ पौधों की अनुपस्थिति से जीवों को खाद्य सामग्री नहीं मिलेगी। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीवों को खाद्य सामग्री और रहने का स्थान नहीं मिलेगा। कुछ जीव होते हैं जो पेड़ पौधों पर ही रहते हैं। पेड़ पौधों की अनुपस्थिति से मिट्टी जल को नहीं बांध सकती, यानी पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है, जिससे जो पानी होता है वो वहाँ पे रुक जाता है, अधिक वर्षा होती है तो। और जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो बांध नहीं सकती है, तो बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है। वन से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। आगे वाला है 5 नंबर है, वन विभिन्न पादप जंतु सूक्ष्म जीव। वन क्या है, विभिन्न पादप हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गया, उनसे मिलकर एक बना तंत्र है। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें प्रत्येक जंतु पक्षियों कीटों को भोजन आवास प्रदान करती हैं। जंतुओं को, पक्षियों को, कीटों को, सबको भोजन देता है वन, और उनको रहने का स्थान भी प्रदान करते हैं वन। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वन वृद्धि करते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन मृदा अपरदन से बचाते हैं। मृदा अपरदन मतलब होता है मिट्टी का बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है अपरदन। और
पेड़ पौधों की जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध लेती है, तो मिट्टी बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है जब अधिक वर्षा होती है, तो ये अपर्दन को बचाते हैं। आगे हैं मिट्टी, जल, वायु, संजीव के बीच परस्पर क्रिया होती है। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित, जल चक्र को नियमित करते हैं, जलवायु को नियमित करते हैं और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। वन्य क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। जो वन्य क्षेत्रों में यानी जो वनों में निवास करते हैं उनको तो वन से मिलता है सब कुछ, उनके जीवन के लिए जो भी आवश्यक होता है उनको वनों से ही मिलता है, क्योंकि वो वन्य क्षेत्रों में तो रहते हैं, तो उनके जीवन का आधार कौन होते हैं? वन ही होते हैं। जितने भी पाठ हो गए हैं सारे पाठ एक क्रम से लेके होने चाहिए, हिसाब एक जिस दिन करवाया उस दिन के हिसाब से दिनांक लगा के लिखे होने चाहिए, और जो टेस्ट दिए गए हैं वो टेस्ट भी उसी कॉपी में होने चाहिए। ये नहीं कि अलग कॉपी में कर देंगे, विज्ञान की कॉपी में विज्ञान का ही जो होता है सिस्टम वो होना चाहिए, कोई अदर सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।